हेलो बच्चों, मैं संजीत आज आप लोगों के बीच क्लास 10 एनसीईआरटी का इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूं और स्टोरी का नाम है अ लेटर टू गॉड। स्टोरी का टाइटल ही बड़ा सरप्राइजिंग है। अ लेटर टू गॉड मतलब भगवान के नाम एक पत्र। आज तक हम सभी अपने जीवन में शायद इस तरह की बात ना सुने होंगे। हम लोग आज तक सुनते आए हैं कि हम लोग अपने रिलेटिव्स को, अपने चाचा, अपने नाना, अपने मौसे, अपने किसी भी रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को या किसी ऑफिसर्स को हम लोग लेटर लिखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी ने गॉड को पत्र लिखा है ना? कहा जाता है ना भाई कि यदि आप में विश्वास हो तो आप पर्वत को भी क्या कर सकते हो, हिला सकते हो, है ना? ऐसा ही एक स्टोरी है अ लेटर टू गॉड। एक्चुअली में ये कहानी जो है, एक फार्मर है जिसका नाम लेंचो है और ये कहानी लेंचो के आत्मविश्वास की है कि लेंचो कितना कॉन्फिडेंट रहता है अपने फेथ के ऊपर। इसी चीज़ को हम लोग इस कहानी में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चे कि किसान जो होता है वो बहुत ही मेहनती होता है और किसान की सबसे बड़ी संपत्ति जो होती है उसकी क्रॉप्स होता है, उसका फसल होता है। जिस साल मॉनसून अच्छा हो, खास करके भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो किसान का फसल यदि अच्छा हो गया तो वो बिल्कुल वो पूरे वर्ष टेंशन फ्री रहता है, क्योंकि वो जानता है कि अरे कुछ नहीं रहेगा तो कम से कम हमारे पास अनाज रहेगा और उसी से हमारा गुजर बसर हो जाएगा, या फिर अन्य जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको भी वो भरपाई कर लेगा भाई। जो उसके पास एक्स्ट्रा अनाज रहेगा उसको बेचकर वो अन्य वस्तुओं को भी क्रय कर सकता है, यानी कि वो अपनी हर ज़रूरत को पूरा कर सकता है। कैसे? तो अपने अच्छे फसल के बदौलत, है ना? तो लेंचो भी वो एक इसी प्रकार का एक किसान है और वह बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो बैलों की तरह मेहनत करने वाला किसान है। समझ गया ना? बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है वो। अपने खेत को बेहतर तरीके से जानता है और अपने खेत में लगे फसल को देखकर वो समझ जाता है कि उसके खेतों में इस वर्ष की जो उपज होगी वो बहुत ही बेहतरीन हो सकता है यदि केवल हल्की फुल्की बारिश मिल जाए, डाउनपॉर एटलीस्ट अ शॉवर। और वो इस चीज़ का उम्मीद लगाए बैठे रहता है। एक अच्छे किसान होने के नाते वो समझ जाता है आसमान की मूवमेंट को देखकर, बादलों के मूवमेंट को देखकर, कि उसे जल्द ही बारिश भी मिलने वाला है और उसके आशा के अनुरूप बारिश आती भी है। लेकिन कुछ ऐसा होता है जो उसकी एक पल की खुशी को गम में, निराशा में बदलकर रख देता है। तो आगे क्या होता है, इसी चीज़ को हमें इस कहानी में पढ़ना है, जिसका टाइटल है अ लेटर टू गॉड, है ना? आइए सबसे पहले हम लोग बिफोर यू रीड में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना? उसके बाद कहानी को हम लोग बिगिन करेंगे। लेंचो इज़ अ फार्मर। देख रहे होंगे आप लोग, लिख रहा है कि लेंचो इज़ अ फार्मर, कि लेंचो जो है वो एक फार्मर है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो किसको पत्र लिखता है? भगवान को। कब? वेन हीज क्रॉप्स आर रियून्ड, जब उसका फसल जो है वो क्या हो जाता है? रियून्ड हो जाता है, यानी कि बर्बाद हो जाता है। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, एक वर्ड आया है यहाँ पे आस्किंग फॉर, ये बना है आस्क फॉर से, है ना? आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। तो यानी कि लेंचो जो है वो एक किसान है, वो भगवान के नाम पर एक पत्र लिखता है, यानी लेटर लिखता है। किसे? गॉड को। कब लिखता है भाई? तो वेन हीज क्रॉप्स आर रियून, जब उसके फसल जो है वो बर्बाद हो जाते हैं तो भगवान को वो पत्र लिखता है। क्यों लिखता है? तो आस्किंग फॉर 100 पेसोस,
पेसोस जो है वो लैटिन अमेरिका का करेंसी है। पेसोस PESOS जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पेसोस जो है वो करेंसी है लैटिन अमेरिका का। देखिए, पत्र लिखना तो कोई भी कुछ भी कहीं किसी को भी लिख सकता है, लेकिन वो पत्र उस एड्रेस पे पहुंच जाए और उसका रिप्लाई आना मायने रखता है। वही लिख रहा है कि डज लैंचोज लेटर रीच गॉड, क्या उसका पत्र जो है वो भगवान के पास पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं, है ना। इसी सारी चीज़ों को हमें स्टोरी में पढ़कर समझना है। तो चलिए अब हम लोग कहानी बिगिन करते हैं। हाँ, देखिए फर्स्ट पॉइंट में आपका लिख रहा होगा, जस्ट अ मिनट। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, मतलब कि उसका घर जो था वो उस वैली में, पूरे वैली में कैसा था, इकलौता था। ओनली वन है ना, लिख रहा है ना, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। एक वर्ड आया है क्रेस्ट, मैं 9th क्लास का भी वीडियो बना रहा था, उसमें भी बताया था कि साइड में जो ब्लू कलर का जो आपका ये जो कुछ वर्ड्स दिए हुए रहते हैं, ये आपको सीन पैसेज करने में काफ़ी काम आएंगे। जो इंग्लिश टुडे वगैरह रहता है उसमें ये सारे यहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्रेस्ट का मतलब क्या होता है, टॉप ऑफ अ हिल। यानी कि लेंचो का जो घर था वो उस पूरे वैली में कहाँ पे था, तो एक लो हिल के, एक कम ऊंचाई वाली पहाड़ी के क्रेस्ट पे था। क्रेस्ट मतलब उसके शिखर पे था, है ना। और उसका घर जो था वो उस पूरे वैली में, पूरी घाटी में इकलौता था, ओनली वन, जैसा कि मैंने पहले भी सर्कल किया। फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। कह रहा है कि उस ऊंचाई से, जिस ऊंचाई पे उसका घर था, और जाहिर सी बात है कि हम लोग सभी जानते हैं कि ऊंचाई पर यदि हम हैं तो वहाँ से दूर तक के नज़ारे को हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो उसका घर जो था भाई कहाँ पे था, तो एक छोटी सी पहाड़ी के शिखर पर स्थित था, और उस ऊंचाई से कोई भी देख सकता था, क्या देख सकता था, तो रिवर को देख सकता था, एंड द फील्ड, और खेतों को देख सकता था, जो कैसे थे, राइप कॉर्न डॉटेड। कॉर्न मतलब होता है मक्का, मक्का के फूलों से भरा हुआ था, है ना। ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और उसे देखने से ही कैसा फील होता था भाई, भरोसा होता था किस चीज़ का, एक अच्छे उपज की। हार्वेस्ट मतलब उपज, पैदावार कह सकते हैं, फसल कह सकते हैं, ठीक है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शॉवर। ये आपको एक क्वेश्चन का आंसर में काम आएगा। यानी कि लेंचो के फसल को किस चीज़ की ज़रूरत थी, तो सिर्फ और सिर्फ हल्की बारिश की ज़रूरत थी, डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शॉवर की ज़रूरत थी, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, है ना। मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, कि अर्थ को सिर्फ किस चीज़ की नीडेड थी, ज़रूरत थी, डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शॉवर, मतलब कि उसके खेतों को बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं थी, हल्की फुल्की बारिश की कुछ बौछार की ज़रूरत थी। इसी वजह से थ्रू आउट द मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग से ही लेंचो, है ना, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से, है ना। इंटीमेटली मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, वेरी नून, वेरी वेल नून, हैड डन नथिंग इल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, है ना। जैसा कि अभी स्टोरी में हम लोगों ने पढ़ा कि लेंचो के खेतों को केवल किस चीज़ की ज़रूरत थी, हल्की फुल्की बारिश की आवश्यकता थी। इसी वजह से वो सुबह से ही थ्रू आउट द मॉर्निंग वो आसमान में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था, कि
कुछ उसके खेतों को हल्की फुल्की बारिश प्राप्त हो जाए, जिससे उसकी उपज जो है वो कैसा हो सके, बेहतरीन हो सके। ओके, चाहिए। नेक्स्ट, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन अचानक जो है वो चिल्लाकर अपनी वाइफ को बतलाता है कि अब हम लोगों को सचमुच में बारिश मिलने वाली है। ठीक है, तो देखिए उसकी बातों पे उसकी वाइफ जो है वो क्या जवाब देती है और वो क्या करती रहती है। इस पैराग्राफ से आपका इंग्लिश टुडे में है ना सीन पैसेज का क्वेश्चन आंसर है, जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ से। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, मतलब उसकी पत्नी जो क्या बना रही थी, सपर बना रही थी, डिनर बना रही थी, वो रिप्लाई करती यस, कि हाँ बिल्कुल मिलेगा। कब? यदि गॉड की इच्छा हुई, गॉड विलिंग, कि बिल्कुल हम लोगों को हल्की फुल्की बारिश मिलेगी, यानी जिस चीज़ की हमें तमन्ना है वो चीज़ हमें बिल्कुल मिलेगा। कब? यदि हमारे प्रभु यानी ईश्वर की इच्छा हुई। ठीक है, चलिए एक आंसर हो गया। एक और भी आपका पैसेज में क्वेश्चन मिलेगा कि उसके 2 बच्चे थे, वो दोनों बच्चे जो है वो क्या करते रहते। ये सारे सीन पैसेज के क्वेश्चन है इंग्लिश टुडे का। तो देखिए लिख रहा है द ओल्डर बॉयज़ वेयर वर्किंग इन द फील्ड, यानी कि लेंचो का बड़ा बेटा जो था वो क्या कर रहा था भाई, तो वर्किंग इन द फील्ड मतलब खेतों में काम कर रहा था। जबकि वाइल द स्मॉलर वंस, यानी कि जो छोटा वाला बच्चा जो था, प्लेइंग नियर द हाउस, वो क्या कर रहा था, घर के नज़दीक खेल रहा था, है ना। और वो दोनों अपने काम में तब तक बिजी रहते हैं अनटिल द वुमेन कॉल टू देम कम फॉर डिनर, है ना। तब तक वो दोनों अपने काम में बिजी रहते हैं जब तक कि उसकी माँ जो है यानी कि लेंचो की वाइफ जो है उसे कॉल करके बुलाती नहीं है कि आ जाओ, किस चीज़ के लिए, डिनर के लिए, है ना। तो वही लिख रहा है कम फॉर डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज। अब देखो लेंचो भी डिनर करने आ गया है, उसकी वाइफ उसके दोनों बच्चों को बुला लिया है ना, और सभी जो है बैठ के डिनर कर रहे हैं। वही लिख रहा है इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, उसी वक्त, जस्ट एज। नेक्स्ट पेज में आएंगे, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, एक वर्ड आया यहाँ पे प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना, है ना, कि जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। ओके, एक वर्ड आया ना प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी करना, कि जैसा कि लेंचो ने क्या किया था, अब प्रिडिक्शन किया था, भविष्यवाणी किया था, ठीक उसी के अनुरूप बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। ये यहाँ से भी आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से इस पैराग्राफ को पूरा करेंगे। देखिए लिख रहा है कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी कि अचानक बड़े बड़े बारिश की बूंदें जो थी वो गिरने के लिए शुरू हो गया। इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि आसमान में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, उत्तर पूरब की दिशा में क्या देखा जा सकता है, तो ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, मतलब मानो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बादलों का पहाड़ जो है वो इधर चला आ रहा था, यानी लेंचो के खेतों की ओर चला आ रहा था, है ना। और देखिए आगे क्या लिख रहा है कि द एयर वॉज फ्रेश, हवा जो थी वो बिल्कुल कैसा था, फ्रेश था, एंड स्वीट। तो हम लोग भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किए हुए हैं, है ना, कि जब मानसून के समय बारिश आती है वर्षा ऋतु में, है ना, तो मौसम जो है वो बिल्कुल कैसा हो जाता है, सुहावना हो जाता है ना। तो उस दौरान जो था वातावरण जो था वो बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल फ्रेश था और स्वीट थी। द मेन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, ये सारे आपको आंसर बनाने में काम आएंगे, ये पूरा पैराग्राफ आपको काम आएगा, इसलिए हर लाइन को बेहतर तरीके से आप लोग समझेंगे। ठीक है, द मेन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, कि वह आदमी, यानी किस आदमी की बात हो रही है, लेंचो की बात हो रही है ना, वो अब भोजन करने के लिए बीच में ही छोड़ देता है और घर से बाहर निकल जाता है, उसका और कोई कारण नहीं है। लिख रहा ना द मेन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन,
देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि बारिश की बूंदों को अपने शरीर पे लेने के लिए, यानी कि बारिश का सुखद अनुभव लेने के लिए लेंचो जो है वो अपने भोजन को छोड़कर वो घर से बाहर निकल जाता है ना। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस बारिश में भीग कर वापस आता है घर में, तो वो चिल्लाकर खुशी से झूम कर कहता है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये जो बारिश की बूंदें तुम देख रही हो ना, अपनी वाइफ को बोल रहा है कि ये जो बारिश की बूंदें जो तुम देख रही हो वो एक्चुअली में बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये बल्कि क्या है, नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, कि ये जो बड़े बड़े बूंदें हैं वो 10 सेंट के हैं, यानी 10 सेंट का है। सेंट भी आपका लैटिन अमेरिका का करेंसी है, ठीक है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की है, ओके। यानी कि लेंचो जो है वो उन बारिश की बूंदों को डायरेक्टली कंपेयर कर रहा है, किस चीज़ से, करेंसी से कंपैरिजन कर रहा है, ओके। और यही आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि लेंचो जो है वो बारिश की बूंदों को कंपैरिजन करता है, तुलना करता है कि वो रेन ड्रॉप्स नहीं है बल्कि वो न्यू कॉइन्स है। ऐसा क्यों, इसी का आंसर आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में अब हम लोग देखते हैं यहाँ से, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, ओके। चलिए थोड़ा मैं आराम से पढ़ाता हूँ ताकि आप लोग भी हड़बड़ी में हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बड़ा ही संतुष्ट भाव से, देखो लेंचो बिल्कुल अभी सेटिस्फाइड है, और हो भला क्यों नहीं, वो जिस चीज़ का एक्सपेक्टेशन कर रहा था, जिस चीज़ का उम्मीद कर रहा था, बिल्कुल वो चीज़ उसे मिल रहा था। आप खुद लेंचो के प्लेस पे अपने आप को रख के देखिए, आप जिस चीज़ का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, आप एज ए स्टूडेंट ही देखिए ना, कि आप कोई एक एग्ज़ाम देते हो और आप जैसा एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि मुझे इस सब्जेक्ट में इतना मार्क्स आना चाहिए, और बिल्कुल उसी के अनुरूप आपका मार्क्स आ जाए, या फिर एग्ज़ाम आप देने गए हो और आप जो जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एक सवाल एग्ज़ाम में मेरा आना चाहिए, और बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल में आप गए और क्वेश्चन पेपर मिलता है और आप देखते हैं कि सेम वही सारे क्वेश्चंस जैसे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वही सारे क्वेश्चंस आ गए, तो उस समय बच्चे बताओ कि आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन होगा ना। तो बिल्कुल लेंचो का भी यही स्थिति है कि वो लेंचो मॉर्निंग से किस चीज़ का एक्सपेक्टेशन कर रहा था, डाउनपॉर और एटलीस्ट शॉवर का, है ना, और वो बिल्कुल उसे वो चीज़ मिल रहा था, है ना। इसीलिए वो बड़े ही संतुष्ट भाव से ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, वो क्या करता है, तो अपने खेतों को चुपचाप निहारते रहता है, लिख रहा है ना, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, मतलब जो पके हुए फसल थे और फ्लावर्स थे उनको वो देखते रहता है, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, और बारिश इतना तेज हो रहा था कि मानो कि उसकी लेंचो की आँखों के बीच और उसके खेतों के बीच में मानो कि बारिश का एक पर्दा पड़ गया है ना। हम लोग जनरली ऐसे भी देखते हैं कि जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो हमें सामने की चीज़ें जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से विजिबल हमारे लिए नहीं रह पाती है, ठीक है। तो ऐसा ही सिचुएशन है कि लेंचो जो है वो क्या कर रहा था, तो अपने खेतों को देख रहा था, और बारिश जो थी वो काफ़ी हैवी हो रही थी, इस वजह से उसके आँखों के बीच और उसके खेतों के बीच मानो कि रेन का जो है वो एक कर्टेन पड़ गया था, ठीक है। लेकिन अचानक जो है वो मौसम बदल जाता है ना। हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, क्लाइमेट एंड वेदर, कि वेदर जो है वो किसी भी पल चेंज हो सकता है, ठीक है। चलिए ये जो पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन का आंसर है, टुडे में भी और एनसीईआरटी में भी, इसलिए इसको भी बेहतर तरीके से आप लोग समझेंगे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक तेज हवा का झोंका बहने के लिए शुरू हो गया, ठीक है। यानी क्वेश्चन है कि रेन जो है चेंज कैसे हुआ, तो रेन देखिए चेंज कैसे हुआ,
अचानक लिख रहा है ना, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक तेज हवा का झोंका यानी तेज हवा बहने के लिए शुरू हो गई। अलॉन्ग विद द रेन, और अलॉन्ग विथ का मतलब होता है के साथ साथ, है ना, और उसके साथ क्या होता है, रेन। वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, मतलब बड़े बड़े बर्फ के गोले गिरने के लिए शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, और वो जो बर्फ़ के गोले गिर रहे थे वो बिल्कुल कैसे लग रहे थे, नए नए चांदी के सिक्कों की तरह। जैसे हम लोग भी देखते हैं ना, कभी कभी ओलावृष्टि होती है यानी बर्फ़बारी होती है, तो हम लोग देखते हैं कि वो बिल्कुल कैसा होता है, वाइट पर्ल्स की तरह होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद मोतियों की तरह होती है ना। इसीलिए यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि ये जो बर्फ़बारी हो रही थी, बर्फ़ जो गिर रहे थे, हेल स्टोन्स गिर रहे थे, वो बिल्कुल कैसे लग रहे थे, न्यू सिल्वर क्वाइंस की तरह। ये चीज़ जो थी वो लेंचो को तो टेंशन में डालेगा, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो तो बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं ना। इसीलिए देखिए उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, द बॉयज एक्सपोजिंग देम सेल्व्स टू द रेन, और जैसे ही बर्फबारी गिरने के लिए शुरू होती है, उनके बच्चे जो है वो घरों से बाहर निकल जाते हैं, एक्सपोज कर लेते हैं अपने आप को, कहाँ पे, बारिश में। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, किस लिए, उस जमी हुई मोतियों को चुनने के लिए। फ्रोजन पर्ल्स का मतलब फ्रिज से बना है, फ्रीज से बना है फ्रोजन, और पल्स मतलब होता है मोती। तो कोई जमी हुई मोती नहीं गिर रही थी बच्चे, आप समझिए अच्छे से। एक्चुअली में जो बर्फ़ गिर रहा था ना, उसी बर्फ़ को बच्चे जो है वो चुन चुन कर खाने के लिए या एंजॉय करने के लिए वो बारिश में निकल पड़ते हैं, है ना। और जनरली बचपन में हम लोगों ने भी ऐसा किया है कि जब भी बर्फ़ होता था, गिरता था आसमान से, भाई हम लोग भी घर से बाहर निकल जाते थे कि आइसक्रीम गिर रहा है, आइसक्रीम गिर रहा है ऊपर से, है ना। तो वो लेंचो के भी जो दोनों बच्चे हैं वो भी टेंशन फ्री है, उनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या सही हो रहा है या क्या गलत हो रहा है, और वो दोनों बच्चे जो है वो बिल्कुल घर से बाहर निकल जाते हैं, किस लिए, तो उस बर्फ़ को चुनने के लिए, ठीक है। लेकिन देखिए लेंचो का क्या एक्सप्रेशन है, लेंचो का फीलिंग क्या है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। लेंचो जो है वो कहता है कि ये जो हो रहा है ना वाकई में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, वो आदमी चिल्लाया, यानी कौन चिल्लाया, लेंचो। आई होप इट पासेस क्विकली, वो उम्मीद अभी भी रखा है कि ये जो चीज़ें हो रही है वो जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये जो तेज़ हवा बह रही है, बर्फबारी हो रही है, वो जल्द ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक मानो कि उसके घर के पास बारिश होती रहती है। द गार्डन, पूरे गार्डन में, द हिल साइड मतलब कि चारों तरफ 1 घंटे तक वो तबाही का मंजर जो है वो कंटिन्यू रहता है। तेज़ हवा का झोंका जो है वो बहते रहता है ना, और वो बर्फबारी होती रहती है। जैसा कि लेंचो ने सोचा था कि ये कुछ पल में समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो कुछ पल में समाप्त नहीं होता है ना। ऑन द होल वैली, देखिए लिख रहा है ऑन द होल वैली, ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट, पूरे खेत जो थे आसपास का जो नज़ारा है वो बिल्कुल कैसा हो जाता है, वाइट हो जाता है। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, मानो कि वो किस चीज़ से ढक गया हो, सॉल्ट से। एक्चुअली में सॉल्ट का जो कवर होता है, सॉल्ट का जो कलर होता है वो भी बिल्कुल कैसा होता है, वाइट होता है। और बर्फ़ का जो कलर होता है वो भी बिल्कुल कैसा होता है, वाइट होता है ना। इसीलिए यहाँ पे उन बर्फ़ की तुलना जो है वो किससे किया गया है, सॉल्ट से किया गया, ठीक है। क्योंकि 1 घंटे तक जो बर्फ़बारी होती है उसके वजह से आसपास का पूरा जो क्षेत्र रहता है वो पूरे बर्फ़ से ढक जाता है। और क्या होता है भाई, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज,
और पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचता है। इस कदर वहाँ पे उस क्षेत्र में, उस घाटी वाले क्षेत्र में जहाँ पे लेंचों का खेत रहता है, घर रहता है, वहाँ पे इस कदर बर्फबारी होती है कि एक भी पत्ता नहीं बचता है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल जो थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। द फ्लावर्स वेयर गॉन, और जो पौधों में फूल लगे हुए थे वो समाप्त हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। लेंचो साउल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और अब लेंचो का जो हार्ट है, हृदय जो है वो किस चीज़ से भर गया है? उदासी से भर गई है। लिख रहा है ना, लेंचो शाउल, यानी कि लेंचो का आत्मा जो है, उसका जो दिल है वो उदासी से भर गया है। व्हेन द स्टॉर्म हैज पास्ड, और जब वो तूफान समाप्त हो जाता है, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वो अपने आप को कहाँ पे पाता है? तो अपने खेतों में रहता है। किसके साथ? टू हीज सन्स, अपने दोनों बेटों के साथ। आगे कहता है वो अपने बेटों से, ए प्लेग ऑफ लॉक्टस, लॉक्टस मतलब एक प्रकार का कीड़ा होता है, टिड्डे जिसको बोलते हैं ना, कि टिड्डों का जो प्लेग आता है, वो जो आक्रमण होता है। नेक्स्ट पेज में आप लोग चलते हैं, है ना। ए प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि मतलब ये जो टिड्डों का आक्रमण होता है वो भी इतना तबाही नहीं मचाता है कि जितना तबाही इस बर्फबारी से हुई है ना। वही लिख रहा है, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, कि इस बर्फबारी ने, इस तूफान ने हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल अब हम लोगों के पास कोई फसल, कोई उपज नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वो जो रात्रि थी वो बिल्कुल कैसी थी? बड़ा ही दुखदाई, बड़ा ही सॉरोफुल था, दुख से भरी थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, यानी हम लोगों का सारा मेहनत जो है वो बेकार में चला गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब ऐसा ये इस घाटी में कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, अब हम लोग इस साल क्या रह जाएंगे? भूखे रह जाएंगे। समझ गए बच्चे? ये फर्स्ट पार्ट आपका इस स्टोरी का समाप्त हुआ, और स्टोरी ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं वीडियो को स्टॉप कर दे रहा हूँ। और मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग पिछले वर्ष से देख रहे हो कि ये कोविड-19 का जो ये सिचुएशन चल रहा है ये बहुत ही ख़तरनाक है बच्चे। आप सभी देख पा रहे हैं कि आप लोगों का स्कूल कॉलेजेस जो है वो बिल्कुल बंद है, पढ़ाई जो है वो हो नहीं पा रही है। और ऐसे दौर में मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा जो है वो पढ़ाई से वंचित रह जाए। इसी वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और आप लोगों से मैं सिर्फ एक ही चीज़ का उम्मीद रख रहा हूँ कि आप लोग यदि वीडियो को पसंद आता है तो आप लोग अपने फ्रेंड्स सर्कल के बीच में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को मेरा सब्सक्राइब करें, ताकि इससे मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ सके कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो बच्चे हमारे पसंद कर रहे हैं, यानी कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, ताकि और मैं एनर्जी के साथ आप लोगों के बीच दोबारा वीडियो बना सकूं और आप लोगों का इस तरह से हेल्प कर सकूं। ठीक है, थैंक यू।